सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। गवाहान की मौजूदगी में आपको ये निकाह मुबारक हो। उसे ले जाने वाला था, एक नई जिंदगी शुरू करते हम। आपने उसे रोक दिया। जी बिल्कुल, क्योंकि हम भी आपके साथ जलने वाले थे कमालुद्दीन। असल हकदार तुम ही हो। अब्दुल हमीद तारीख के अंधेरों में दफन होकर रह जाएगा और ये जिम्मेदारी मैं खुद अंजाम दूंगा। जर्मन शहंशाह विल्हेम पाए तख्त आ रहे हैं। जर्मन फौज के अफसरान भी अपने खुसूसी दस्तों के साथ यहाँ आएंगे। अब्दुल हमीद की दरखास्त पे और दोनों अफवाज के दरमियान ताउन होगा। हुसैन पाशा की इस अचानक आमद के पीछे बिदार सुल्तान का हाथ है। हाँ। अगर किसी को परेशान होना चाहिए तो वो महमूद पाशा है। महमद का भी हिसाब उनसे मैं जरूर लूंगा। फिरोजे के साथ थे हम। आपके हुक्म पर मैं जान भी दे सकता हूं अपनी। हमसे आप किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखिएगा। आपका जवाब देने भी आई थी वो। अपने सोने के सिक्के भिजवाए थे मेरे लिए और कहा कि नई जिंदगी शुरू कर सकती हूँ मैं। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा फिरोजे। कमालुद्दीन की मोहब्बत पर आपको शक है वालिदा? हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने महसूस किया। जर्मन सिपाही और उस्मानी सिपाही आपके सामने पेश है सुल्तान मौसम। हर दस्ते से एक एक सिपाही मुकाबला करेगा, जिससे उनकी सलाहियतों का अंदाजा हो जाएगा हमें। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह।
हमारे दोस्त विल्हेम से कहिएगा कि अगर वो चाहें तो हम जर्मन फौजियों को कुछ मामलात में तरबियत दे सकते हैं। पाशा, निशानाबाजी शुरू करवाइए। इस निशानेबाजी की मश्क के दौरान 20 में से 18 अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमारे सिपाही ने इनमें से 10 अहदाफ को निशाना बनाया। जर्मन सिपाही के 2 निशाने नहीं लगे। अमरीकी बंदूकों से जो निशानेबाजी की गई उसमें हमारे सिपाही ने 10 में से 10 निशाने लगाए, जबकि जर्मन सिपाही ने 10 में से 5। देखा आपने सफीर साहब, हमारे सिपाही हर किस्म के हथियार को इस्तेमाल करने के माहिर हैं। आपके सिपाही अमरीकी बंदूकें भी चला सकते हैं। इन हथियारों की मौजूदगी में हमसे हथियार खरीदने की क्या जरूरत? लेकिन हम अब भी जर्मन हथियारों के इस्तेमाल के हक में हैं। हमारे शहंशाह आपके शुक्रगुजार रहेंगे। पाशा, जर्मन अफसरान को आराम के लिए ले जाइए। तुर्कों की मेहमान नवाजी दिखाइए इन्हें। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मेरी सुल्ताना, कमालुद्दीन पाशा, सुल्तान आपकी कदर करते हैं, भरोसा करते हैं, इसीलिए आपको अपना दामाद मुंतखब किया। आपने वाकई हमें मायूस किया है पाशा। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। आपकी वजह से नाई में से झूठ कहा हमने। आपके और खदीजा के बारे में किसी को नहीं बताया, यहां तक कि सुल्तान मौज़म से भी ये बात राज रखी हमने। मगर हमने ये सब इसलिए नहीं किया कि हमें आपकी या खदीजा की फिक्र है।
बल्कि हमने अपनी दुख्तर के बारे में सोचा। बदकिस्मती से वो आपसे इतना प्यार करती हैं कि अगर हमने उन्हें ये सब बता दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उन्हें कभी दुख नहीं देना चाहता था मैं, कभी भी नहीं। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि हम सिपाहियों पर तो हुक्म चला सकते हैं, लेकिन अपने दिल पर नहीं। माफ कीजिएगा, मैं शहजादी के लायक नहीं। ठीक कहा, आप कभी भी हमारी दुख्तर के लायक नहीं हो सकते, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि नाइमे की ख्वाहिश है कि उनकी शादी आपसे हो। देखिए पाशा, अगर आप हमें यकीन दिलाते हैं कि आप हमारी दुख्तर को जिंदगी भर खुश रखेंगे तो हम खामोश रहेंगे, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते तो फौरन चले जाइए यहां से। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जल्दबाजी से काम मत लीजिएगा क्योंकि ये एक अहम फैसला है। ये एक ऐसा फैसला है जो आप दोनों की जिंदगी को मुतासिर करेगा। अगर आप जिंदगी भर नाइमे को मायूस करेंगे तो उससे बेहतर है कि आप यहां से कहीं दूर चले जाएं। वालिदा, शहजादी कहीं शहर को चलते हैं, ताजा हवा में आपका दिल बहल जाएगा। क्या कहती हैं शहजादी? हम नहीं जाना चाहते। अगर आप कहीं और जाना चाहती हैं तो वहां भी जा सकते हैं। मैं आज के लिए कमालुद्दीन पाशा से इजाजत ले लूंगा, वो इनकार नहीं करेंगे। हमने कहा ना कि हमें नहीं जाना, तो आप क्यों इसरार कर रहे हैं? मैं ये इसलिए कह रहा था कि आपके लिए अच्छा होगा। अब मैं चलता हूं शहजादी। अगर आपकी कोई जरूरत हो तो मुलाजिम से कह दीजिएगा, वो मुझे बता देगा। वालिदा, हमारी समझ में नहीं आया कुछ भी। कमालुद्दीन यहां से चले जाएंगे? ये बात हमें कितना दुख पहुंचाएगी नहीं मालूम आपको? दुख्तर, बस हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि ये आपको खुश रखेंगे या नहीं। आपको यकीन नहीं है? लेकिन क्यों वालिदा? कमालुद्दीन, हर माँ अपनी बेटी के लिए खुशियां चाहती है। बेदार सुल्तान के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल जायज हैं, फिक्र मत कीजिए। शादी का फैसला जिंदगी के अहम फैसलों में से एक होता है दुख्तर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम फैसला कर चुके हैं वालिदा। आप अपनी जगह सही हैं शहजादी, लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो वाक़यात मेरे साथ पेश आए, बेदार सुल्तान उसी वजह से आपके लिए फिक्रमंद है। मेरी सुल्ताना, आपने जो कहा वो मेरे लिए बहुत अहम है। यकीन कीजिए मैं इस पर संजीदगी के साथ गौर व फिक्र करूंगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, हम जर्मन शहंशाह के इस्तकबाल के लिए इजाफी अहकामात के मुंतजिर हैं। हमने 10 साल पहले शहंशाह विल्हेम का शानदार इस्तकबाल किया था। तकरीब मुनक़िद की गई थी, उनके लिए आपने खास हवेली बनवाई थी।
इस बार इतनी शानो शौकत की जरूरत नहीं, सादगी से इस्तकबाल किया जाए। मेरे सुल्तान, जर्मनी के शहंशाह से जिन मौजूआत पर बात की जाएगी वो ये हैं। सबसे पहले रेलवे का मामला हल किया जाएगा पाशा। हम रेलवे के तकनीकी काम की जिम्मेदारी जर्मनों को सौंपेंगे। मेरे सुल्तान, बर्लिन के सिफारत खाने की खबर के मुताबिक जर्मन शहंशाह तेल पर कुछ इम्तियाजी मराहत तलब करेंगे हमसे। दुरुस्त कहा, ऐसा ही करेंगे। मेरे सुल्तान, यह असलहे से मुताल्लिक है। हमारे अफसरान जर्मनी से कुछ तोपों की खरीदारी करना चाहते हैं, लेकिन तोपें बेचने वाला इदारा इस पर आमादा नहीं हो रहा है। मेरे सुल्तान, हमें इस बारे में शहंशाह को कायल करना होगा। जर्मन शहंशाह का जंगी जहाज फातेह बुलंद के बहरी जहाज के पास से गुजरेगा। क्या हुआ पाशा? सुल्तान मौसम, फातेह जहाज निकलते ही शहंशाह समझ जाएगा कि आखिर हमारा इरादा क्या है। जो कुछ भी हमने किया है बहुत सोच समझ के किया है पाशा। अली जनाब, कहो। कप्तान ने कहा है कि हम कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। आ जाओ। दो फौजी आए हैं, कैथोलिक। मेरा नहीं ख्याल कि वो हमारी बात मानेंगे जनाब। फिक्र मत करो व्लादिमीर, अंदर ले आओ। खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए। आपने हमें क्यों बुलाया है? मैं तुम्हें बहुत ही अहम जिम्मेदारी सौंपने वाला हूं। तारुफ कराइए अपना। लोग बहुत बड़ी कीमत अदा करते हैं ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं। क्या तुम ये कीमत अदा कर पाओगे? हम कोई भी कीमत अदा नहीं करेंगे। मैं कैथोलिक ईसाइयों का सरबराह, हवारी पैत्रोस का हलीफ, 13वें पोप लियो का खलीफा, जो हमारे मुकद्दस मजहब की तरवीज करता है, अलेक्जेंडर इसराइल पारवुस नाम है मेरा। मेरी मदद करना ऐसा है जैसे तुमने मसीह की मदद की, और जो फरार हो गए वो यहूदा की मदद करेंगे। जहन्नम के दरवाजे उन पर खोल दिए जाएंगे। पारवुस, जब तुम्हारे सामने ये तहरीर पढ़े तो उसकी मोहर वाली अंगूठी को देखकर इताअत करना। हमसे क्या चाहिए आपको? जर्मनों और उस्मानियों का आपस में इत्तेहाद हम लोगों के लिए बड़ा खतरा है। ये हमारे शहंशाह की सियासत है, हम नहीं बात कर सकते इस मौजू पर। लेकिन ये सरबराह तो मुकद्दस मरियम के लिए दुआ करने से मना करता है। उस्मानियों और जर्मनों का इत्तेहाद नहीं होना चाहिए। इस इत्तेहाद को तोड़ने की जरूरत है ताकि मसीह बिरादरी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाए।
और शहंशाह विलहैम के लिए भी यही बेहतर है। हमें क्या करना होगा? मैं तुमसे सियासी तनाव चाहता हूं। तुम्हें उस्मानी परचम को गिराना होगा। परचम रियासत की इज्जत होता है, मोहतात रहना। उस्मानी सिपाही ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जनाब, मैं आपके कैसे काम आ सकता हूं? तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा मुश्किल है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या किया है हमने? फिरोजे को बरतरफ किया, उनका खत हम तक नहीं पहुंचने दिया और हमारी तरफ से पैगाम भेजा आपने। इतना काफी है। नीयत साफ है हमारी। हम उस लड़की को आपसे दूर रखना चाहते हैं, बस। हमने कहा भी था इस मामले से दूर रहिएगा। आप इस मामले में गलत फैसले कर रहे हैं अब्दुल कादिर। वो लड़की ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। दर हकीकत वो आपके लायक नहीं है। अच्छा ये बात है, तो उन्हें कैसा होना चाहिए था हमारे लायक होने के लिए? क्या करना चाहिए उन्हें? मसलन क्या उस आदमी के सामने आ जाना काफी है जिसने हमें छुरी मारने की कोशिश की? ये आप क्या कह रहे हैं? कैसी छुरी अब्दुल कादिर? कल रात फिरोजे ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। वो अब अस्पताल में है। या मेरे अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है अब्दुल कादिर? ये कब हुआ फर्जंद? आपने हमें बताया क्यों नहीं? आप ठीक तो हैं? फिरोजे की वजह से ठीक है। हम किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी परेशानियों की शिकायत नहीं करना चाहते। अपना ख्याल खुद रखना चाहते हैं और ये मालूम है आपको। खुद फैसले करना चाहते हैं। अगर आप हमें इजाजत दें। देखिए फर्जंद, हम सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं और कुछ नहीं। आपके मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं। वालिदा, हमें अपने बारे में खुद सोचने दें। फिरोजे इस महल में वापस आएंगी, उनका कमरा तैयार करवाएं। हरगिज नहीं। फिर हम खुद हुक्म दे देते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे अब्दुल कादिर। हम फैसला कर चुके हैं और आप हमारे फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। तो फिर हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। फिरोजे के लिए जो भी करना है वो खुद करेंगे हम। क्या आपकी वालिदा की इज्जत से ज्यादा अहमियत रखती है ये फिरोजे? जी हाँ। फिरोजे इस महल में वापस आएंगी, आप चाहें या ना चाहें। बेटी, कैसी हैं आप? हमारी दुआ है कि आपको खुशियां नसीब हों। आपको बहुत याद किया हमने बाजी। ये जगह ज्यादा दूर नहीं है बेटी। जब दिल चाहेगा आपसे मिलने आएंगे और आप भी आ सकती हैं। उम्मीद है वासफी अफंदी भी इस पर एतराज नहीं करेंगे और आप पर पाबंदियां नहीं लगाएंगे। जी हाँ, वासफी अफंदी हमें कभी नहीं रोकेंगे। उन्होंने कहा है कि वो हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खैर, ऐसे ही तो नहीं कहते ना कि निकाह में बरकत होती है। देखिए, पहले ही दिन से वासफी अफंदी आपको पसंद आने लगे हैं। सही कहा आपने। हमने वासफी अफंदी से कह दिया है कि वो हरगिज हमें अपनी ज़ौजा ना समझें और हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। उनसे ये मुतालिबा किया आपने? लेकिन बाजी, अब आप... देखिए बेटी, बात समझिए। आप अपनी जिद से अपनी और अपने शौहर की जिंदगी जहर आलूद कर लेंगी। हमारी सल्तनत का सिर्फ एक ही हाकिम है। वासफी अफंदी हमारी मोहब्बत में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत हो गया खदीजा, बस कीजिए। आपका क्या मसला है आखिर? एक शादीशुदा औरत को ये बातें जेब नहीं देती। हर एक लफ्ज जो आप कह रही हैं उस पर तवज्जो देनी चाहिए। फिक्र मत करें आप, हमें अब कोई उम्मीद नहीं है उनसे। हमने सोचा था कि जब कमालुद्दीन को मालूम होगा कि हमारी शादी हो रही है तो वो इस शादी को रोक देंगे और हमें कहीं दूर ले जाएंगे, लेकिन हम गलत थे। जाहिर है
उन्होंने हमारी मोहब्बत भुला दी है। बिल्कुल। अच्छा होगा कि आप भी ये रास्ता छोड़ दीजिए। देखो उस्मान, कुछ सीखना चाहोगे? हम तो पैदाइशी सिपाही हैं मुराद अफंदी। दोनों कामों में बहुत फर्क है मेरे शेर। हमें अपनी फौज को अपनी हिम्मत के साथ दोबारा मुनज्जम करना चाहिए ताकि हम दूसरी फौजों से पीछे ना रहें। मैं नहीं जानता ये सब बातें। अगर जरूरत पड़ी तो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर दुश्मन पर टूट पड़ूंगा। जा सकते हैं आप लोग। चलो उस्मान, अब अंदर चलते हैं। हाँ। ये आखिर कर क्या रहा है? रुक जाओ! रुक जाओ! अहमक इंसान, इस परचम को जलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस परचम को हमने जानों का नजराना पेश करके सर बुलंद किया है। तुम्हारे पास इतनी जाने नहीं जिन्हें देकर इसका हक अदा कर सको। हमारा बादशाह इसका हिसाब लेगा तुमसे। तुम्हारा बादशाह भी अगर आ जाए तो इसे जेर नहीं कर सकता। हमला करो इन पर। नहीं उस्मान, नहीं। खबरदार, हथियार डाल दो अपने। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा मुराद अफंदी। उस्मान देखो, वैसे भी वो हमसे यही चाहते हैं। बंदूक नीचे करो। नीचे करो अपने हथियार। पहले मुराद को छोड़ो। हम अपने बादशाह के हुक्म के बगैर नहीं जाने देंगे इसे तब तक कि हमारा कैदी रहेगा। अब तुमने इस्राइल की रियासत के क़याम की तरफ एक हकीकी कदम उठाया है। उस शख्स के पास खड़े हो जिसके पास हमारी जमीन है। तुम किन सोचों में गुम हो आखिर? ये एक बहुत तकलीफदेह अमल है। तो सुनो हर्षल, रब ने इब्राहिम से कहा, अच्छी तरह जान लो कि तुम्हारी औलाद एक दूसरी सरजमीन पर सुकूनत इख्तियार करेगी। मैं उस कौम को सजा नहीं दूंगा जो 400 साल तक मजलूम और गुलाम रहेगी, लेकिन उन लोगों को सजा जरूर मिलेगी जिसने उन्हें गुलाम बनाया। और उस दिन रब ने इब्राहिम से ये भी कहा था, ये सरजमीन नील से फुरात तक तेरी औलाद को दूंगा मैं, और इसी की कोशिश में लगा हूं मैं। तुम रहनुमा हो उस नस्ब के, जिसका वादा हुआ वो तुम्हें जरूर मिलेगा। पारवुस मुझसे हमेशा यही कहता है कि वो मेरी मदद करेगा। हम भी कभी अपनी सरजमीन की हिफाजत करने वाली कौम थे और बहुत ताकतवर भी थे। वो हम पे मुसलसल जुल्म करते थे, लेकिन फिर भी वो हमें तबाह नहीं कर सके। तुम चाहो तो देख सकते हो, हमारी तारीख में इसकी तफसील मौजूद है। जब मैं रियासत कायम करूंगा तो तुम्हारा हाथ पकड़ के लोगों के सामने पेश करूंगा मैं, और कहूंगा सबसे, ये मेरा वो दोस्त है
जिसने यहूदी रियासत में मेरे ईमान की तजदीद की। मुनासिब है तहसीन पाशा, आ जाएं। सुल्तान मौसम। क्या हुआ फरजंद? मेरे सुल्तान, जर्मन फौजी मशक करके जा रहे थे, लेकिन उनमें से एक बाहर निकला और हमारा परचम उतारने लगा और उसे जलाने की कोशिश की। मुराद आफंदी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उस गुस्ताख को गोली मारकर जख्मी कर दिया। परचम को गिरने नहीं दिया सुल्तान। शहीदों का खून शामिल है इस परचम में। किस बदबख्त ने इसकी बेहुरमती करने की कोशिश की है? कौन था वो? जब हम तुर्क परचम लहराते हैं तो हवा तेज हो जाती है। वो भी परचम को लहराता देखना चाहती है। मुराद अफंदी कहां है? जर्मन फौजियों ने यरगमाल बना लिया उन्हें। परचम की बेहुरमती करने वाले का क्या हुआ? उस गुस्ताख को मुराद अफंदी ने जख्मी किया है, इसलिए मुराद अफंदी की रिहाई के बदले वो चाहते हैं कि उस गुस्ताख फौजी को यहां से बगैर सजा के जाने दिया जाए। उस गुस्ताख के लिए सिर्फ हवालात है। पाशा, जर्मन सफीर को तलब कीजिए। जो हुक्म मेरे सुल्तान। लेकिन उन्होंने ऐसा करने की जरूरत क्यों की? वो जानते हैं कि परचम हमारे लिए इज्जत है। वो जानते हैं कि ये परचम कौम के दिल में बसता है। ये दूसरे परचमों से मुख्तलिफ है। इसके रंग में शहीदों का खून शामिल है। जब हम इस परचम को देखते हैं तो हमें अपने शहीद नजर आते हैं। ये हमारी गैरत की पहचान है। यही वजह है इसे निशाना बनाने की। जर्मन शहंशाह की आमद से काबिल जिन लोगों ने ऐसा करने की जुर्रत की है, उनका मकसद हमारे और विल्हेम के इत्तेहाद को तोड़ना है। सफीर को फौरी तलब किया जाए। आ जाओ। क्या हुआ? सिपाही के परचम नीचे करने से पहले ही उन्होंने उसे गोली मार दी। जर्मन सिपाही इतने तरबियत याफ्ता नहीं, लेकिन वो बहादुर है। उस्मानी फौजी मरकज में इस काम के लिए हिम्मत की जरूरत है। क्या कोई सिपाही मरा? कोई भी नहीं मरा। उन्होंने अब्दुल हमीद के सिपाही को यरगमाल बनाया और पीछे हट गए। तुर्कों की मेहमान नवाजी जर्मनों के लिए बहुत बड़ी तबाही साबित होगी। अब हम क्या करेंगे? हमें जो करना था वो कर दिया। अब हम दूर से बैठकर नजारा करेंगे। जर्मन और उस्मानी सिपाही किस तरह दो रियासतों के दरमियान नफरत का बीज बोएंगे और इत्तेहाद खतरे में पड़ जाएगा। हम दोनों के लिए कहवा ले आओ। खदीजा सुल्तान से मुलाकात के बाद आपसे भी मिलना चाह रहे थे हम। शुक्रिया, अच्छा किया आपने। खदीजा की तबीयत अब कैसी है? ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। फही में कुछ वक्त उनके साथ रहें, बेहतर होगा ये उनके लिए। खदीजा को ज़हनी तनाव से बाहर लाने में वो उनकी मदद करेंगी। हम नहीं समझते कि ये बेहतर होगा। हम इस वक्त खदीजा सुल्तान की बात कर रहे हैं। आप जानती हैं कि ये मामला कितना नाजुक है, इसके लिए कुछ सोचना होगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप अच्छी तरह जानती हैं कि अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर किस तरह डाली जाए स्नेहा सुल्तान। लेकिन इस मामले में हम आपसे बहुत पीछे हैं। आखिर आपने अपने भाई हुसैन पाशा को महल में बुलवा ही लिया। क्या बात है?
ये हमारे सुल्तान का फैसला है, हमारा नहीं। उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिनके माजी पर यकीन किया जा सके, और हुसैन पाशा इसके लिए मुनासिब शख्स है। लेकिन आपकी इस तंजिया मुस्कुराहट की वजह ये तो नहीं कि आप हमारे भाई को महमूद पाशा की तरह समझती हैं। हमें अपने शौहर की सुल्तान मौज़म से वफादारी पर जरा भी शक नहीं है, लेकिन धोखा देना आपके लिए खानदानी रिवायत हो सकती है। हमें खदशा है कि आपको दोबारा मायूसी होगी। हमारे बारे में आपका फिक्रमंद होना बहुत ताज्जुब की बात है स्नेहा सुल्तान, लेकिन वक्त बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत। हाँ, गद्दार महमद पाशा के बड़े भाई हुसैन पाशा महल वापस आ गए और काबीना में भी शामिल हो गए, और उन्हें एक फरीजा भी सौंप दिया गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गद्दार नहीं है मेरा भाई, उसके खिलाफ एक गहरी साजिश रचाई गई थी और फिर उसे इस रियासत से जिला वतन करवा दिया। आपको तो मालूम ही होगा। मुझे जरा ये तो बताएं, बीदार सुल्तान को सुल्तान मौसम से आपको जिम्मेदारी दिलवाने के लिए कितनी मिन्नत करनी पड़ी? पाशा, मैं जानता हूं कि मेरा भाई आपकी बहतान तराशी की वजह से गद्दार साबित हुआ है, और अब आप मेरे साथ भी वही सब करना चाहते हैं। इसलिए मेरे फरीजे को बीदार सुल्तान की मरहूने मिन्नत कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं? अल्लाह का शुक्र है। क्या पाशा के ओहदे के लिए बीदार सुल्तान ने आपकी कोई मदद नहीं की? आप दोनों, महमद पाशा और आप दोनों में ऐसी कोई काबिलियत तो है नहीं। अब ये बात मुझे दामाद पाशा बताएगा। अगर आप स्नेहा सुल्तान से शादी ना करते तो आज आप क्या होते पाशा, बताइए मुझे। दामाद बनने से पहले मैं सरकारी उमूर का निगरान था। मेरे बाबा इस रियासत के एक निहायत काबिल पाशा थे, लेकिन आप बीदार सुल्तान का भाई होने की हैसियत से पाशा बने हैं, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। मैं अपनी कारकर्दगी से पाशा बना हूँ, सुल्तान के हुक्म से खुफिया फराइज अंजाम दिए हैं। समझ गए आप पाशा? सुना मैंने। उस्मानी रियासत का सफर किया आपने, हर जगह देख लिया आपने, तवील वक्त गुजार दिया। हुसैन पाशा, क्या आपको इस बात का अंदाजा भी है कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है वो है क्या? जी बिल्कुल जानता हूं मैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। फौज का सरबराह होना आसान नहीं। मुश्किल है पाशा, बहुत मुश्किल। इजाजत हो तो अपना काम कर लूं मैं? जा सकते हैं आप। वाह, ले आओ बेटा, ले आओ। रख दो। कहवा बनवाया है मैंने आपके लिए। काम से थक गए होंगे, थकन दूर हो जाएगी। पी लें से। एक अजीम बादशाह के दामाद ने अपने हाथों से पेश किया है आपको ये कहवा। अरे पी लीजिए, पी लीजिए। आप तो आते ही जिम्मेदारियों में मसरूफ हो गए। इंशाअल्लाह फतह आपकी होगी। हालांकि उम्मीद तो नहीं, मगर फिर भी इंशाअल्लाह। मुराद का अगर तुमने बाल बीबी का किया, कसम खाता हूं कि जान ले लूंगा तुम सबकी। उस्मान, आसन, उस्मान, आप यहाँ क्यों आ गई? मुराद कैसा है? वो ठीक होगा इंशाअल्लाह, आप फिक्र मत करें। उसे ये कमाल क्यों बनाया? उन्होंने हमारे परचम की बेहुरमती की, जिस पर झगड़ा हो गया। हमें कुछ करना चाहिए। क्या मंसूबा है हमारा? अगर आप वाकई कुछ करना चाहती हैं तो महल लौट जाएं। हमें मजीद परेशान मत करें। मुराद को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी मैं। होने वाले वाकये पर बहुत अफसोस है हमें। शहनशाह विल्हेम का जहाज बंदरगाह पर पहुंच चुका था जब उन्हें यह खबर मिली। वो वहां इंतजार कर रहे हैं।
इंतजार की वजह क्या है? मुझे मामले की हकीकत जानने का हुक्म दिया गया है कि आखिर क्यों एक उस्मानी सिपाही ने एक जर्मन सिपाही को गोली मार दी। ये जानना चाहते हैं वो। हम बताते हैं आपको मामले की हकीकत। एक जर्मन सिपाही, जिसे हमें सिपाही नहीं कहना चाहिए, उसने उस्मानी परचम जलाना चाहा और इसी बात की सजा दी गई है उसे। यह है असल वाकया। जर्मन सिपाहियों को फौरी हथियार डालने होंगे और यरगमाल बनाए गए मुराद अफंदी को रिहा करना होगा। यह है मसले का हल। मोहतरम, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है बहुत। कोई गलत फहमी हुई है। मेरे ख्याल से जर्मन सिपाही अपने साथी की हिफाजत करना चाहते हैं और वो उस वक्त तक हथियार नहीं डालेंगे जब तक उन्हें यकीन ना हो जाए कि उनके साथी को बाहिफाजत यहां से उसके मुल्क जाने दिया जाएगा। अगर ये जमानत दी जाए उन्हें तो वो सिपाही इस वाकये को नजरअंदाज कर देंगे और आपके यरगमाल सिपाही को भी रिहा कर देंगे। आपके शहंशाह इस बारे में क्या फरमाते हैं? शहंशाह विल्हेम का यही कहना है कि आपके सिपाही आइंदा ऐसी कोई गलती ना करें। हम बताते हैं कि क्या होगा। परचम की बेहुरमती करने वाले शख्स को उस्मानी अदालत में ले जाया जाएगा और उससे सजा दी जाएगी। हमारे शहंशाह का हुक्म है कि बगैर किसी परेशानी के हमारे तमाम सिपाहियों को सिफारत खाने भेजा जाए। हुक्म यहां हम दिया करते हैं। जर्मन सिपाही हथियार डालेंगे। मोहतरम सुल्तान, हमारे सिपाही शहंशाह विल्हेम के अलावा किसी का हुक्म नहीं मानते। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने शहंशाह की शराइत से आगाह कर दिया है, जब तक आप ये शराइत नहीं मानते हमारे शहंशाह बंदरगाह से बाहर तशरीफ नहीं लाएंगे। जब तक परचम की बेहुरमती करने वाले को पकड़ा नहीं जाता, बाकी जर्मन सिपाही भी वहीं रहेंगे। वो इस वक्त मुहासरे में है। हम चाहें तो सबको खत्म कर दें। एक मौका देते हैं हम। जाइए और अपने शहंशाह से बात कीजिए। तहसीन पाशा। जी मेरे सुल्तान। उस्मान पाशा के साथ उस जगह पर जाएं। अस्करी मुआलिज को भी साथ ले जाएं और उन्हें बताएं कि ये मुआलिज उसके इलाज के लिए है और दूसरी तरफ जायजा लें कि ये शख्स कौन है, उसने आखिर ये गुस्ताखी क्यों की। हमारा और जर्मन शहंशाह का इत्तेहाद तोड़ने के लिए किसने हुक्म दिया उसे? सफीर के रवैये से जाहिर होता है कि जर्मन शहंशाह भी मुलव्विस है। मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाए। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। इन्हें कुछ दिन आराम करना होगा। जो दवाएं मैंने दी हैं वो बाकायदगी से खानी होंगी। अगर तबीयत बेहतर ना हो तो आप इन्हें अस्पताल ले आइएगा। जी ठीक है। अल्लाह शिफा दे। शुक्रिया। आए हम मदद करते हैं। आराम से। काश यहीं रह पाती मैं शहजादे। इस हाल में कहां जाऊंगी? मेरी देखभाल करने वाला भी नहीं है कोई। महल ले जा रहे हैं आपको। वहां आपका कमरा तैयार है। क्या कहा? महल? बीदार सुल्तान को इल्म है इसका? हमने जरूरी मालूमात दी हैं। वैसे भी ये अहम नहीं है। वो महल हमारा भी है। हम नहीं डरते किसी से, वालिदा से भी नहीं। शहजादे, वापस महल नहीं जाना मुझे। हम हथियार नहीं डालेंगे। हम सिर्फ अपने शहंशाह का हुक्म मानते हैं और उनके आने से पहले हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिरोजे? हम अस्पताल से आ रहे हैं। हमने फिरोजे से कहा है कि कुछ वक्त यहाँ रह सकती हैं। मैं जाकर मुराद अफंदी को लेकर आऊंगा और जो जरूरी हुआ करूंगा। नहीं, पूरी तरह ठीक नहीं हुए आप। इस वक्त कहाँ है फिरोजे? महमूद पाशा के घर। महमूद पाशा के घर हैं वो? जी मेरी सुल्ताना। पिस्तौल नीचे करो। चलाओ, नीचे करो इसे। चलाओ। नहीं पाशा।